स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजरायली हमले को लेकर सऊदी अरब का पहला बयान, 1967 की सीमाओं के साथ फलस्तीन की स्थापना का किया आह्वान। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर फिर छेड़ी बहस। बताएंगे क्या कहा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मोदी सरकार ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए सेना के हाथों में थमाए सरकारी योजनाओं के पोस्टर। कांग्रेस ने उठाए सवाल। एक और बड़ी अपडेट, खत्म हो गया बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, राजस्थान चुनाव पर बोले दुष्यंत चौटाला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इजरायली हमले को लेकर सऊदी अरब का पहला बयान, 1967 की सीमाओं के साथ फलस्तीन की स्थापना का किया आह्वान। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 की सीमाओं के साथ एक फलस्तीनी राज्य की स्थापना का आह्वान किया है। बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान ने खाड़ी सहयोगी परिषद यानी जेसीसी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन के संयुक्त शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। बता दें कि चल रहे इजराइल और हमास युद्ध के बारे में बात करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमारी मुलाकात के समय गाजा में जो कुछ भी देखा जा रहा है उससे हमें दुख हो रहा है। बढ़ती हिंसा से जिसकी कीमत निर्दोषों नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने नागरिकों को निशाना बनाने को खारिज कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के महत्व पर जोर दिया है। साथ ही नागरिकों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ सैन्य अभियानों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। बता दें, एमबीएस ने शुक्रवार को कहा है कि स्थिरता की वापसी और स्थायी शांति को उपलब्धि के लिए स्थितियां बनाई जानी चाहिए जो सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि हासिल करने के लिए 1967 की सीमाओं के भीतर एक फलस्तीन राज्य की स्थापना के लिए उचित समाधान सुनिश्चित करेगी। बता दें कि विशेष रूप से हमास के 2017 के नीति दस्तावेज में 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र में फलस्तीनी राज्य के विचार को स्वीकार करने की संभावना का सुझाव दिया गया था। इजराइल ने बार बार इस मांग को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया है कि इजराइल अपनी 1967 की सीमाओं से कभी पीछे नहीं हटेगा। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर फिर छेड़ी बहस। बताएंगे क्या बोले। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। बता दें कि उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए न केवल इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया बल्कि ईवीएम की वैधनिकता और दर्शिता को लेकर भी सुझाव दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि लगभग 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इलेक्शन कमीशन ने मिलने तक का समय नहीं दिया। सबसे पहले जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक से ईवीएम का मसला फिर क्यों खड़ा हो गया है। दोस्तों, दरअसल एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि अगर वो वीवीपैट की सभी पर्चियों को मिलान करने लगे तो इतना टाइम लगेगा कि देश पुराने मतदान योग में चला जाएगा। क्या ये दलील हजम होने लायक है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि अगर वीवीपैट कम है तो और खरीदे जा सकते हैं और अगर स्टाफ की कमी है तो और बढ़ाए जा सकते हैं। क्या सोने चांदी के बर्तन में विदेशियों को खाना खिलाने वाला भारत इतना खर्च भी सहन नहीं कर सकता, या सचमुच ईवीएम में ही कोई सेटिंग है जिसे इतनी बेशर्मी से छिपाया जा रहा है। बता दें, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सहमति जताते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। उन्होंने एक्स पर लिखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम के विषय में क्लोज्ड माइंड है। लगभग 20 राजनीतिक दलों ने ईवीएम के ऑपरेशन में पारदर्शिता होने के विषय में कुछ सवाल किए, मिलने का समय मांगा, लेकिन कई बार अनुरोध करने पर भी समय नहीं दिया गया। बता दें, अपने अगले ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने सुझाव देते हुए लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सभी वीवीपैट स्लिप गिनने की भी जरूरत नहीं है। हमारी मांग है कि बटन दबाने के बाद वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिरने के बजाय वोटर के हाथ में दे दे
वोटर उस वीपैट स्लिप को सील्ड बैलेट बॉक्स में डाल देगा। चलिए अगली खबर। मोदी सरकार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के हाथों में थमाए सरकारी योजनाओं के पोस्टर, कांग्रेस ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता और रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि कर्नल चौधरी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर चुनाव के लिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और दावा किया कि सत्तारूढ़ दल ने सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। बता दें, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के हाथ में सरकारी योजनाओं के पोस्टर थाम दिए हैं। बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक स्कॉलर जारी किया है जिसके तहत देश में मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़े 822 सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे। उन्हें बनाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। ये पूरी तरह से गलत है, सत्ता का दुरुपयोग है। बता दें कि कर्नल चौधरी ने सरकार से पूछा कि क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी और पीएम मोदी का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है जो सैनिक बेहद मुश्किल हालात में देश की सीमा पर खड़े होते हैं, वह मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने अपनी वेबसाइट पर इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है, इसका मतलब वो इसे गैर कानूनी मान रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंदर आते हैं उनके लिए किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करना वर्जित है। मोदी सरकार हमारे सैनिकों का अपमान कर रही है। सेना और सैनिक दोनों ही देश की धरोहर हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने अच्छे काम दिखाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने का आदेश दिया है जहां पीएम की फोटो लगाना अनिवार्य है। बता दें, डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर जनरल द्वारा जारी नोट में उल्लेख किया गया था कि 9 शहरों नई दिल्ली, नासिक और अन्य में सेल्फी पॉइंट बनाने को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था कि उन्हें बनाने के निर्णय 14 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पास किए गए हैं और इसमें जोर दिया गया था कि उन्हें प्रमुख स्थानों पर बनाया जाना चाहिए जहां अधिकतम लोग आते हैं और इनमें जनता का ध्यान खींचने की क्षमता हो। बता दें कि इस निर्णय को पूर्व रक्षा प्रमुखों ने राजनीतिकरण बताते हुए आलोचना की थी। साथ ही उन्होंने चुनाव पास आने और इस तरह के राजनीतिक अभियानों को रक्षा मंत्रालय से दूर रखने की परंपरा की ओर इशारा भी किया था। चलिए अगली खबर। खत्म हो गया बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, राजस्थान चुनाव पर बोले दुष्यंत चौटाला। दरअसल दोस्तों, जननायक जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 30 विधानसभा क्षेत्र तक चुनाव लड़ेगी। बता दें कि हरियाणा में चौटाला बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा है।